मंगेतर के साथ हनीमून मना सकते हैं। बचपन में गुड्डी उड़ाता था इस तरह से। गोरखनाथ Nasi campur. nasi campur. Yes. Okay. How much? Oh, free. Free. Yes. Oh, why free? Today any festival? This is a Friday. This is a Friday Barokah. Juma. Jumat. Yes. Muharram. No, every Jumat. Every Juma free food. Yes. Okay. My name is Hassan Imam. Hassan Imam, you Yeah. traveling. Yeah, I'm traveling here in Bali. So where you come from? I'm from India. India. Yeah. Okay. Acha. अच्छा अच्छा नहीं जैसे बोलेंगे कि इंडिया है तो ऐसे ही बोलने लगेंगे। Saw you yesterday. Yeah, I live in here nearby 1 kilometer from this mosque. What is the called this area? Changung. Maybe you want to try? What is this? Egg. Egg and vegetable. Chicken rice. Oh, chicken rice. You like spicy or? Yeah, because one not? Indian always just spicy. Oh, always. Pichu, yeah? No. No. This is This okay. one? Yeah. Okay. मैं यहाँ आके ऐसा खो गया था कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला कौन सा दिन कब क्या है। आज जुमा भी है और प्लस मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसे हम लोग एज ए मुस्लिम असूरा बोलते हैं, यानी कि करबला की कहानियों को याद किया जाता है। रास्ते में चल रहा था तो मुझे ना, और ये बड़ा सा लेके चल रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। मंदिर में आके सलाम भी कर रहे हैं। बताता हूँ मैं कहाँ आया हूँ। मैं चलते जाता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? नो प्रॉब्लम। सब लोग एक धोती पहनते हैं बैगनी कलर का, और एक खेल का आयोजन होता है, उसी को देखने के लिए हम आए हैं एक टेंपल में। मैंने जब पता किया ना भाई, कोई डिस्काउंट नहीं है डिसेबल लोगों के लिए। तो कितना टूरिस्ट। ओह वेरी हिली यार। सलाम वालेकुम। ओह नो सलाम। ओके मैं धर्मांतरण करवा रहा हूँ। देखो जी, मैं भगवा पहन चुका हूँ। हम यहाँ तक आए हैं बिल्कुल मुफ्त में, लेकिन बाकी लोगों के लिए यहाँ पे कीमत अदा होती है। यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज लोग भी हैं। हेलो, हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया इज द सेकंड होम है। ओके बाकी यहाँ पे और भी लोग हैं। नहीं आओ, सॉरी। हेलो। बाकी लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं, यहाँ के जो लोकल हैं। आगे देखता हूँ क्या प्रोसीजर है। इस तरफ देखो समुंदर है, उसके बीचों बीच एक मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास कहानी मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सब्र करना। नज़ारे देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ तक आने के लिए आपको इस तरह के सड़कें मिलेंगी करीब कई किलोमीटर तक। इसमें आपकी एक बैटरी तो बिल्कुल जाएगी और दूसरी भी जा सकती है अगर आप इधर से वापस जाएंगे। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है, ये वाला कार्यक्रम। गोल गोल लोग बैठते हैं और लोग बैठकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपको देने पड़ेंगे 150 इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, ये नार में हो जाता है तकरीबन 700-800 रुपये के आसपास। डिसेबल फ्रेंडली है ये मंदिर। मैं चलता हूँ बाहर। माय गॉड। saya nama Sherly. Saya Kartika. Ya, India. New Delhi. Ya, New Delhi. Program exercise. Dawai. Bye. आ चुका हूँ जहाँ पे आप अपनी नई मंगेतर के साथ हनीमून मना सकते हैं। इस बीच का नाम है नुसा तुला या नुसा तुआ, समथिंग लाइक दैट। इस बीच पर आपको वो सारी आजाइश मिल जाएंगी। ये बीच अमीरों के लिए ज़्यादा है फेमस, और गरीबों के लिए नहीं। कूटा जो बीच है कॉमन लोगों के लिए है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ लग्जरियस, सब कुछ लग्जरी। देखो आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि अमूमन कूटा बीच पर आपको इस तरह से चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो इस विले में रहेगा उसी को ही यहाँ पे आने और जाने की अनुमति होगी। यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग वगैरह चल रही है, अल्ट्रा मॉडर्न। लोग बाहर ही सोफ़ा लगा के सोते हैं। देखो, आप हनीमून मना सकते हो इस तरह के बिस्तर पर अपनी बीवी के साथ, जो भी आपके साथ रहती हैं उनके साथ। द वेस्टिन रिजॉर्ट नुसा तुआ मॉडर्न, इस तरह के कैफ़े, बियर बार आपको मिलेंगे।
मैं गोवा में भी नहीं देखा जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। चारों बिस्तर भी यहाँ पे लगा हुआ है। क्या मायने रखता है यार, पैसा हो तो ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हो सकता है। देखो आप, जब हम ऐसे ऐसे जगहों पर आते हैं या तो हमें बहुत रिग्रेट फील होता है कि क्या मैं ही सबसे ख़राब इंसान हूँ इस दुनिया में, या मुझसे भी लोग ख़राब हैं, कुछ पता नहीं है। लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं और मैं इन लोगों को देखकर रो रहा हूँ। यही ज़िंदगी की सच्चाई है भाई। थैंक यू। तेरी माँ कहाँ से? आई एम फ्रॉम इंडिया। या चलो जी, मैं वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा हूँ होटल का। हाय, हाउ आर यू? बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं यार। ये कोई घर नहीं है, ये एक टॉयलेट है, शीशे वाला टॉयलेट, पर में कोई छत नहीं है। ये टॉयलेट है, ये देखें आप। ओह माय गॉड, 5 मिलियन में यहाँ रुके हुए हो? हाँ, सही बात। तो अपने लोग भी कहाँ कहाँ मिलते रहते हैं। ओके, बाय बाय। इंडिया में भी बहुत सारे अमीर लोग हैं यार। मैं हमेशा इंडिया को एक गरीब देश समझता हूँ। अमीरियत की जो परसेंटेज है ना अपने कंट्री में, बिल्कुल निगलेक्ट है। मतलब अगर आप आकलन लगाएं, औसतन देखें, 100 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोग होंगे जो अमीर। हाईएस्ट नोट है ना 1 लाख वाला, वो जब 50 पीस होगा तब आप एक रात यहाँ पे रह सकते हैं। ज़िंदगी में 5 मिलियन नहीं देखा यार। एनीवे, ऊपर वाले कब दिखाएंगे मुझे नहीं मालूम। दिखाएंगे भी या नहीं दिखाएंगे, या उससे पहले ही धरती को छोड़ना पड़ेगा। ये जो बीच है ना, नुसा दुआ नाम है इस बीच का। पता किया, यहाँ पे 1 कप चाय भी जो है ना, नॉर्मल जो यहाँ का लोकल इंडोनेशियन टी है, इंडियन टी तो नहीं मिलेगा, इंडोनेशियन टी की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 1 मिलियन का। 1 मिलियन यानी कि जो मैं अभी ये नोट बता रहा हूँ, 1 लाख रुपया में 1 कप चाय है यहाँ पे। ये इंडिया का हो गया 525 रुपया। ये वो जगह है ना, ये स्पेशली वेडिंग, हनीमून, इन सब चीज़ों के लिए ही डिज़ाइन की गई है, और इन्हीं जगहों पे बाली में रुकते हैं। इस बीच पर आप साइकिल भी रेंट ले सकते हो। ये सारे साइकिल लगे हुए हैं। हाउ मच? 50,000 hours. 2 hours. No battery. No. Okay. Thank you. Terima kasih. यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब प्राइवेट विला में रह रहे हैं। एक विला का जो कीमत है 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन का एक विला है यहाँ पे। तो बड़े बड़े लोग टूरिस्ट आते हैं, वो इस विला में रहते हैं। क्या किसी को इतना दे देना और किसी से सब कुछ छीन लेना, ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? हर अमीर आदमी हर गरीब आदमी की मदद कर दे, इस दुनिया में गरीबी ख़त्म हो जाएगी। 1-2 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर भी नहीं, करीब 40 से 50 किलोमीटर तक इस तरह की चीज़ें इन लोगों ने बना रखा है। आधा भारत की भी शादी होगी और वो हनीमून मनाने बाली आएंगे, तो सबका अरेंजमेंट हो जाएगा। चलो जी, मैं आज गुड्डी उड़ाऊंगा इंडोनेशिया बाली में। आज मैं गुड्डी उड़ाने वाला हूँ। गुड्डी को दिखाओ, कम हियर। अपने छत पर मैं गुड्डी उड़ाता था बचपन में। लुक एट। कम। ऑस्ट्रेलियन बहुत डरपोक होता है यार, बच्चे तो और ज़्यादा डरते हैं। मुझे देख के बिल्कुल डर गए। कहता हूँ कि अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं ना, एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं, या बर्थडे पार्टी, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको अच्छे खासे पैसे लगेंगे, तो आप बाली में आकर इस बीच पर अपना सेरेमनी मना सकते हैं। अपना जो भी प्रोग्राम है आपका सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल अल्ट्रा टाइप की चीज़ें मिलेंगी। अगर आप बाली घूमना चाहते हैं तो 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। सोच रहा हूँ बाली के नॉर्दर्न साइड में जाने के लिए। ये कॉफ़ी का दुकान है। आपको बहुत यंग एज की लड़कियाँ, जिस उम्र में हमारे देश की लड़कियाँ स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उस उम्र में यहाँ की लड़कियाँ बिजनेस कर रही हो। जो एक मर्द करता है ना इंडिया में बिजनेस, वो सारे काम यहाँ पे लेडीज़ करती हैं। मर्द भी करते हैं, मिलजुल के दोनों करते हैं लगभग। यहाँ तक कि मैंने यहाँ की लड़कियों को जूता पॉलिश करते हुए भी देखा है। मोची का काम करते हैं मर्द वहाँ पे इंडिया में, वो यहाँ पे लड़कियाँ भी मोची बन के काम करती हैं। किसी काम में यहाँ पे शर्माती नहीं कि है ये मेरा काम है, ये मैं करूँगा, मैं इसी दिन के लिए पढ़ा था या पढ़ी थी। ऐसे ये वाली कॉन्सेप्ट आपको इंडिया में भर के मिलेगा सुनने को, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें है ही नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है। यहाँ का इंडोनेशियन कॉफ़ी है, ये देखो। ये लड़की को मैंने चाय का कॉफ़ी के पैसे दे रहे थे, लेकिन ये ली नहीं। बोल रहे नहीं, यू आर माई गेस्ट। मैंने बोला ठीक है, ओके।
ओके बाय बाय। मैं जाम में फंसा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे जाम लगना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। अब कहीं और एक्सप्लोर करने चलते हैं। बाली को एक अलग चश्मे से देखने की ज़रूरत है, तो चलो आपको भी दिखाते हैं।